Hello guys, Assalamualaikum. How are you all? Hope you are doing great. Welcome back to my channel ज़िंदगी हसीन है. Please subscribe my channel. तो गाइज़ आज है मंडे. जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मम्मा के घर रुकने के लिए आऊँगी. मैंने संडे वाला व्लॉग भी अपलोड नहीं किया. इंशाल्लाह अभी रात को बैठ के मैं दोनों व्लॉग एक साथ अपलोड करूँगी. तो यस, मैं मम्मा के घर रुकने के लिए आई हूँ. मैं हर 22 डेज़ में आती हूँ. तो बस 22 डेज़ हो गए हैं, तो मैं मम्मा के घर रुकने के लिए आई हुई हूँ. मैंने अपने व्लॉगिंग भी मम्मा के घर से स्टार्ट की थी, तो उसको भी पूरे 22 डेज़ हो जाएंगे मेरी फ़र्स्ट वीडियो को भी. तो अब मैं आज मम्मा के घर आई हुई हूँ. तो बस अभी मैं जा रही हूँ इम्तियाज़, क्योंकि बकरीद करीब है और शॉपिंग ज़रूरी है बकरीद की. मम्मा को मतलब इम्तियाज़ वगैरह मम्मा मेरे साथ ही जाती है. मम्मा ऐसे नहीं जाती हैं अकेले. मम्मा को नहीं मतलब मज़ा नहीं आती, क्योंकि शुरू से मैं और मम्मा ही शॉपिंग पे और हर चीज़ों के लिए जाया करते थे. अब मैं नहीं हूँ तो मेरी बहन सफ़ा जाया करती है. बट ये कि मैं आती हूँ तो फिर मम्मा प्रेफर करती है कि तुम्हारे साथ ही जाऊँ मैं, तो ज़्यादा सेट रहता है. और ऐसी जगहों पे मम्मा को मतलब मेरा सपोर्ट चाहिए ही होता है. तो बस मम्मा मेरे वेट में थी कि मैं आऊँ, तो क्योंकि एंड के डेज़ में तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इम्तियाज़ वगैरह में भी. और क्योंकि आरेज़ छोटा है तो फिर आरेज़ रहते नहीं है, ना घर में रहते ना इम्तियाज़ वगैरह में सेट होके रहते हैं रश में. तो बस इसीलिए अभी जा रहे हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा डेज़ भी नहीं बचे हैं. शॉपिंग की हुई होगी तो घर सेट रहेगा, क्योंकि फिर काव वगैरह आ जाएगी हमारी, तो फिर बस उसी के पीछे सबका ध्यान लगा रहेगा और शॉपिंग वगैरह पे निकलने का इतना टाइम नहीं मिलेगा. और एंड के डेज़ में रश भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा चांद से पहले ही अपनी शॉपिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लें. तो बस अभी मैं उसी लिए ही रेडी हो रही हूँ, चेंज कर चुकी हूँ. अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं. मम्मा के घर आओ और देर से ना उठो. तो यस, मैं 2:30 बजे उठी हूँ, नाश्ता किया है मैंने, और अभी बस हम लोग नीचे जाएंगे. रेस्टोरेंट में पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी जाना था. तो मैंने इसे सफ़ा से कहा कि खाना वगैरह अभी नहीं बना, फ़जूल में इतना टाइम वेस्ट करेगी, नीचे से कुछ खा लेंगे. तो बस अभी नीचे जाते जाते बिरयानी वगैरह कुछ खाएंगे और फिर इम्तियाज़ चले जाएंगे. फिर वहाँ से शॉपिंग वगैरह करके, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगेगा. ऐसा नहीं कि रश नहीं होगा, रश तो होगा, ही सीज़न है अब. बट ये है कि थोड़ा सुकून होगा, तो सुकून से शॉपिंग वगैरह करके घर आएंगे और फिर रात को सफ़ा डिनर की तैयारी कर लेंगे. हाफ़ प्रिपरेशन तो कर ली है उसने. सिंगापुरियन राइस बनाएगी वो, तो वेजिटेबल की कटिंग, मैक्रोनी वगैरह वो सब उसने रेडी कर लिया है. बस उसे जस्ट ऊपर राइस वगैरह और रेडी करने, सॉस वगैरह, तो वो आके कर लेगी. तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद. तो गाइस मैं इम्तियाज़ आई हुई मम्मा के साथ शॉपिंग की नहीं, और बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे. और इतना क्राउड था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कैमरा ऐसे लेके घूमना सब लोग मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे थे. तो बस इसीलिए कुछ क्लिप्स बना सकी. क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. अभी मैं कॉर्नर पे आके व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत रश है, तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ. और फिर इम्तियाज़ से आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया था, मैंने और मेरी सिस ने हेल्प की थी. तो हम दोनों ने वैसे चिकन वगैरह उसी ने प्रिपेयर की, जिसकी ड्रेसिंग वगैरह थी डेकोरेट मैंने करके दिया था, बाकी उसी ने बनाया था. वो भी आधे उसने डेकोरेट किए, आधे मैंने डेकोरेट किए थे. तो बस उसके साथ थोड़ी सी हेल्प कराने लग गई थी, क्योंकि हम लोग आए कुछ 9 बजे थे और हम लोग घर पर आए. तो फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, कुछ खाया पिया, तो फिर वही 9:30 हो गए थे. और फिर बस जल्दी करना था, तो इसीलिए उसकी हेल्प कराने बैठ गई थी. आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा में किस तरीके से लेयर्स निकल रही है, लेयरिंग निकल रही है. सारा पिज़्ज़ा का सामान मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आ गई थी. एल्पिनोज़, ऑलिव्स वगैरह, चीज़ जो कुछ भी था सब कुछ इम्तियाज़ से ही हम लोग लेकर आ गए थे. इवन हम लोग पिज़्ज़ा की ब्रेड भी लेकर आ गए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और माइंड में भी नहीं था कि पिज़्ज़ा बनाना होगा, क्योंकि हमारे माइंड में यही था. हम लोग यही सोच के गए थे कि हम सिंगापुरी राइस बनाएंगे, जिसके लिए वेजिटेबल्स तक हम लोग कट करके गए थे. बट वहाँ पे पिज़्ज़ा का ब्रेड देख के पिज़्ज़ा खाने का दिल किया मेरा. तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा के ब्रेड्स ले लिए और घर आके फिर जल्दी से उसने चिकन बनाई. मैंने उससे वेजिटेबल्स कट कर दिया, अनियंस, ऑलिव्स वगैरह और कैप्सिकम वगैरह, और उसने जल्दी से चिकन मैरिनेट की, चिकन बनाई. और फिर बस हम दोनों ने मिलके इसी तरह पिज़्ज़ा रेडी कर दिया. ये चीज़ में से लेयरिंग बहुत अच्छी निकल रही थी. चीज़ काफ़ी अच्छा था. पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला चीज़, 2 चीज़ हम लोगों ने यूज़ किए थे. और मोज़रेला चीज़ भी अच्छा था, और पिज़्ज़ा चीज़ से भी उसका पिज़्ज़ा का टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे बाहर वालों का आता है. और ऊपर से हम लोगों ने सॉस प्रिपेयर की थी, वो सॉस डाली थी, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाहर का हो. मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा जानवर. कुर्बानी 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 कुर्बानी.
मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। थी। गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मम्मा के घर पर आई हुई हूँ, तो यस मैं भी वहीं पर ही हूँ। आज वेडनेसडे है और मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि आना जाना उस दिन इम्तियाज़ कहते, फिर इम्तियाज़ के बाद हम लोग घर पर आए, फिर खाना वाना खाया, फिर लेट बहुत हो गया था उस दिन भी, तो फिर ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उस दिन मेरी सिस्टर ने पिज़्ज़ा बनाया था, तो फिर घर आके सारी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की मैंने, फिर खाना खाया, फिर बहुत लेट हो गया था और बस वही सोने की तैयारी और एंड ऑल, तो बस उसी में ही दिन गुजर गया। फिर नेक्स्ट डे मुझे मार्केट जाना था, अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स थे मेरे कुछ, तो उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे जाना था। बस मैं उनके लिए मम्मा के साथ निकल गई थी कलेक्ट करने के लिए सारा सामान, जो जो मुझे ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना था सारा सामान, वो मैं निकल गई थी लेने के लिए। फिर मैं वो लेकर आई तो 8 बज चुके थे, फिर मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, फिर घर वाले मंडी जा रहे थे, पापा वगैरह सब लोग, क्योंकि गाय लेनी थी पापा को, तो बस उसी में कल रात उसी में दिन गुजर गया। घर में सब लोग आए और फिर ये लोग सब मंडी गए, कज़न्स वगैरह और सब, उनके मंडी जाने के साथ हम लोग घर में थे, मैं मम्मा और मेरी 2 बहनें, क्योंकि दोनों छोटे भाई बहन मंडी गए हुए थे पापा के साथ। फिर हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी, कुछ खाया पिया और बस ऐसे ही टाइम स्पेंड किया। मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे, तो फिर कुछ 4:30 बजे, आई थिंक 4:45 बजे मेरे हस्बैंड मंडी से वापस आ गए थे क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना था, उन्हें वही 9:30 बजे उठना था और फिर 10 बजे रेडी होना था और 11 बजे तक ऑफ़िस जाना था, तो इसलिए वो 4:30 बजे मंडी से निकल चुके थे और वो घर गए। फिर पापा वगैरह कुछ 6:30-7 बजे लोग गाय लेकर आए। हाँ, 7 बज रहे थे, कुछ उन्हें गाय मिली क्योंकि मिल ही नहीं रही थी, मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि लाख से कम का तो कोई भी जानवर नहीं है, तो बस इसी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा देर हो गई। और फिर वो लोग आए, हमने नाश्ता किया, हलवा पूरी लेकर आए थे, हलवा पूरी खाई और फिर सोते सोते कुछ हमारे 9 बज गए थे। तो गाय मंडी तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, पता नहीं क्यों, लाख से कम का कोई जानवर नहीं है, और जो लाख के भी हैं मतलब वो ऐसे नहीं है कि लाख रुपए इंसान देने को तैयार हो जाए। खैर कुर्बानी है, अल्लाह की राह में करनी है, जितने की भी करो कम है, बट यही है कि मंडी इस तरह की है कि आम आदमी मुझे नहीं लगता इस बार कुर्बानी कर सकता है, क्योंकि जो लोग 40,000 की 50,000 की गाय लेते थे वो लोगों को भी गाय नहीं मिल रही, क्योंकि मंडी में सारे के सारे जो जानवर हैं वो लाख से 80,000 90,000, बस वो भी 80-90 के भी वो जानवर हैं जो हमने पिछले साल 40-50,000 में लिए होंगे। तो बस कुछ इसी तरह का हाल है मंडी का, हम लोगों को भी गाय नहीं मिल रही थी, कुछ 1,40,000 की गाय मिली है, वो भी मतलब ऐसे कंपेयर किया जाए पिछले साल से और इस बार से, तो पिछले साल हमें अच्छा मिल गया था जानवर, क्योंकि पिछले साल हमने कुछ 75 का लिया था और मतलब अगर देखा जाए तो दोनों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेहतर था। वैसे ये भी है, बहुत अच्छी है, बस अल्लाह की राह में है कुर्बानी, तो जितने की करो कम है, बस अल्लाह पाक कबूल करे। तो बस इस 9 बजे हम लोग कुछ सोए, फिर सुबह उठना तो था ही नहीं जल्दी, तो खैर आरेज़ साहब भी उठ गए थे गाय देखने के लिए, गाय उतरी, आरेज़ ने देखा, फिर वापस आरेज़ सो गए, फिर हमने नाश्ता किया, हम लोग भी सोए, कुछ 9 बज रहे थे और फिर 3 बजे सब लोग उठे, इससे पहले कोई नहीं उठा क्योंकि पूरी रात पापा वगैरह और सब लोग मंडी में चले थे, तो इससे बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग भी पूरी रात जाग ही रहे थे, कभी वीडियो कॉल पे थे, कभी कॉल पर थे कि मिली गाय मिली गाय मिली, इसी चक्कर में हम लोग भी लगे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट थी। तो बस यही सब कुछ रहा। फिर 3 बजे हम लोग उठे, फिर नाश्ता तो हमने हलवा पूरी का किया था, किसी को भी नाश्ता नहीं करना था, हमने चाय वगैरह पी और फिर फूड पांडा से खाना वगैरह ऑर्डर किया बाहर से, बस वही खाया पिया, क्योंकि अभी किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो बनाती, सफ़ा की भी तबीयत सेट नहीं थी कि वो खाना बनाती, और रात को मुझे रोल पराठा खाना है तो वो उसकी तैयारी में लग गई थी, तो फिर इसलिए हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। फिर सबने खाना वाना खाया, चाय पी और बस मुझे मेरी शर्ट में पर्ल्स लगाने थे ईद के ड्रेस में, तो मैं वो लगाने बैठ गई, क्योंकि घर पे मुझे टाइम मिलता है तो फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पूरा दिन काम वगैरह करना और फिर इसी में इंसान थक जाता है, इंसान को इतना टाइम नहीं मिलता कि इंसान अपने लिए
एक 10 मिनट निकाल के पर्स वगैरह लगा ले। अगर टाइम मिलता भी है तो दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दूँ, थोड़ा सा टीवी देख लूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लूँ, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो बस यहाँ टाइम मिलता है तो इसीलिए मैं शर्ट और यहाँ ले आई थी कि मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से पर्ल्स लगा लूँगी, क्योंकि ये काम सुकून का है। अगर अच्छे नहीं लगते तो फिर मज़ा नहीं आती, पूरी ड्रेस की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो बस आधा घंटा लगा मुझे कुछ इनको लगाने में, क्योंकि पूरे नेक पे लगाने थे। मैंने पर्ल्स वगैरह कंप्लीट किए और बस अब ये चिप्स वगैरह कबाब चीज़ के लेकर बैठी हूँ। कुछ मम्मा ने कहा खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी एंड ऑल, तो बस ये लेकर बैठी हूँ। अब खाऊंगी। मैं सारा मम्मी के घर का व्लॉग ऐड कर लूँगी, जो भी मैंने क्लिप छोटे छोटे से बनाए वो सब एक ही दिन में एक ही व्लॉग में एडिट कर दूँगी, क्योंकि डे बाय डे तो मैं बना नहीं सकी। इंशाल्लाह कल से अपनी डे बाय डे रूटीन पे आऊँगी। तो बस अभी ये खाने बैठ रही हूँ। अब वैसे भी 5:30 आई थिंक, क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं और मुझे 9:30 बजे तक घर जाना है। तो बस कुछ ही घंटे हैं। अब आरिस को भी उठाऊँगी, आरिस सब सो गए हैं अभी। बस बैग वगैरह पैक कर रहे हैं, जाने की तैयारी में लग गए हैं। आज जाने वाला दिन होता है वो तो पूरा दिन बस ऐसे ही गुजरता है कि जाने की तैयारी, बैग पैक करो, सारी चीज़ें समेटो, और बस इसी में ही गुजर जाता है दिन, समझ ही नहीं आता। और ये 3 दिन तो इतनी जल्दी भाग जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कुछ भी। तो बस अब जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये खाऊँगी, नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, तैयार हो जाऊँगी, तभी से चेंज वगैरह कर लूँगी, ताकि फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। मम्मा बैग वगैरह पैक कर देंगी मेरे, मैं चेंज वगैरह कर लूँगी। तो बस फिर इनका वेट करूँगी, ये 9:30 बजे तक फिक्स आ जाएंगे।